तो बीते 24 घंटे में इस कदर वॉर जोन में विध्वंस मचा है, जिसके बाद यह साफ नजर आ रहा है कि कैसे पुतिन अब ज़ेलेंस्की से बदला लेने के लिए उतारू है। यूक्रेन में कैसे त्राहिमाम मचा है और इसको लेकर बड़ी खबर क्या है आपके सामने। देर रात यूक्रेन पर विध्वंसक हमला हुआ। कामकाजी ड्रोन से यूक्रेन के कई शहरों पर हमला किया गया। ज़ापोरिज़िया यूक्रेन की राजधानी कीव में ड्रोन से अटैक किया गया। एक साथ 12 से ज्यादा ड्रोन अटैक, ये देखिए आप। और एक और बड़ी खबर आपको बता दें, दक्षिण रूस के रोस्तोव पर यूक्रेन का अटैक हुआ है। रिहायशी इलाकों पर यूक्रेनी सेना का ड्रोन अटैक हुआ है। ड्रोन हमले में एक इमारत तबाह हो गई। तो देखिए, रोस्तोव ये इलाका है जहां पर ड्रोन से हमला किया गया है। यूक्रेन की तरफ से लगातार ड्रोन अटैक हो रहे हैं। कई इलाकों में जो रूसी एयरबेस है उन्हें निशाना बनाया जा रहा है। और देखिए एक और बड़ी खबर पोर्ट सिटी ओडेसा से, जहां पर रूस की तरफ से भीषण बमबारी की गई। 40 सेकंड में 4 आत्मघाती ड्रोन से हमला किया गया। यूक्रेन के ऊर्जा ठिकानों पर हमले को अंजाम दिया गया। हमले में कई घर और दुकान ध्वस्त हो गई हैं। तो ये देखिए, एक दूसरे के एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर को निशाना बनाया जा रहा है। यूक्रेन ने चाहा इससे पहले रूस के एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर, ऑयल डिपो पर निशाना साधा था, रिफाइनरी पर निशाना साधा था, अटैक किया था, तबाही मचाई थी, और अब बदला ले रहे हैं पुतिन। तो दोनों ओर से ड्रोन हमले हो रहे हैं। और जयपुरिजिया की बात करें तो एक और बड़ी खबर, जयपुरिजिया के आसमान में रूसी ड्रोन देखा गया। अलग अलग इलाकों में ड्रोन अटैक हुआ है। रूस जेरान 2 ड्रोन से अटैक कर रहा है। और देखिए टीवी9 भारतवर्ष की टीम, देखिए इकलौता ऐसा चैनल जो इस वक्त वॉर जोन में मौजूद है। हर एक जानकारी आपको सटीक दे रहा है चैनल। बड़ी खबर क्या है, ज़ापोरिज़िया के टोकमैक पहुंच गई है टीवी9 भारतवर्ष की टीम। टोकमैक में दिखी है तबाही की तस्वीर। ये देखिए आप, रूसी कब्जे वाले इलाके में यूक्रेन ने जमकर कैसे तबाही मची है, वो हमारे कैमरे में रिकॉर्ड हुआ टीवी9 के। टोकमैक से मनीष झा की वर्ल्ड एक्सक्लूसिव रिपोर्ट आपके सामने हम रखते हैं। टीवी9 की टीम इस वक्त तोकमैक इलाके में है। तोकमैक इस मायने में बेहद इंपॉर्टेंट है कि जब यूक्रेन ने अपनी पूरी ताकत काउंटर ऑफेंसिव में लगाई थी, तब उनका लक्ष्य था यहां पर कब्जा करना, और रूसी सेना ने बहुत ही स्ट्रेटजी के साथ इस इलाके को अपने कब्जे में बनाए रखा और यूक्रेनियन सैनिकों को यहां पर नहीं आने दिया। कहा जाता है कि अगर यूक्रेन की सेना 2023 जून जुलाई में अगर यहां पहुंच गई होती तो शायद रिजल्ट कुछ और होता, लेकिन ज़ेलेंस्की का मंसूबा सफल नहीं हो पाया। और फिर रूसी सेना के जनरल सिरस्की के प्लान के मुताबिक ये एक ऐसा चक्रव्यूह बना जिससे यूक्रेन आज तक नहीं निकल पाया। इस वक्त तोकमैक इलाके में कुछ आपको मैं उन जगहों को दिखा रहा हूं जो रेजिडेंशियल इलाके हैं, और यहां पर देखिए आखिरकार यूक्रेन की तरफ से जब ड्रोन से या रॉकेट से हमले हुए तो रेजिडेंशियल इलाकों की क्या स्थिति हुई थी। कहा जाता है कि ये सब कुछ यूक्रेन की तरफ से हताशा में किया गया, क्योंकि वो चाहते थे कि इस इलाके पर अपना कब्जा जमाएं, लेकिन वो कब्जा जमाने में सफल नहीं हुए, और उसके बाद यहाँ पर रहने वाले उन लोगों को अटैक करना शुरू किया जो लोग खुद को यूक्रेनियन मानते थे। यूक्रेन की इस कार्रवाई के बाद उनके भीतर गुस्सा हुआ और फिर उन लोगों ने भी रूसी नागरिकता लेने का फैसला किया। और इस वक्त अगर आप देख रहे हैं तो जबकि ये भी बात सच है कि इन सबको देखकर आपको साफ तौर पर समझ में आएगा कि कहीं कोई मिलिट्री ऑब्जेक्टिव नहीं था, कहीं यहाँ पर सेना नहीं रह रही थी, यहाँ पर कोई ऐसे मिलिट्री इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं था जिसको अटैक करके यूक्रेन को कोई अचीवमेंट हासिल होता। लेकिन जब यूक्रेन रूस पर कई बार आरोप लगाता है कि वो किसी सिविलियन साइट को अटैक करते हैं, तो ऐसी स्थिति में आप इस तस्वीर का दूसरा पहलू देखिए। और तस्वीर का दूसरा पहलू ये है कि यूक्रेन ने हताशा में इस तरह के सिविलियन इंफ्रास्ट्रक्चर को टारगेट करना शुरू किया था, क्योंकि इस इलाके पर उन्होंने कब्जा करने की कोशिश की और इसके लिए उन्होंने पूरी ताकत झोंक दी। काफ़ी नुकसान उठाना पड़ा, लेकिन इसके बावजूद यूक्रेन को यहाँ सफलता नहीं मिली। और इस ज़मीन की सुरक्षा करने के बाद, इनको ठीक से बचा पा लेने के बाद ही रूसी सेना ने इस पूरे युद्ध का पासा पलट दिया, और इसीलिए ये इलाका तोकमैक इस रूस यूक्रेन युद्ध में खासा अहम रखता है। एक और बड़ी खबर मिल रही है, यूक्रेन से रूसी सेना का बदला। यूक्रेन के 6 शहरों में अटैक किया गया है। 12 घंटे में 214 ड्रोन फायर किए गए।
हमले से कई इमारतों में भीषण आग लग गई। 6 शहरों में एक साथ अटैक हुआ है। यूक्रेन पर यह एक और विध्वंसक अटैक हुआ है रूस का। ये वीडियो जेलेंस्की की ओर से जारी किया गया। और देखिए, एक विध्वंसक हमले को लेकर बड़ी खबर आ रही है। टॉस 2 मल्टीपल रॉकेट लॉन्च सिस्टम से यूक्रेन पर अटैक को अंजाम दिया गया और यह अटैक क्रास्नोअमर्स्क से यूक्रेन पर किया गया। हमले में यूक्रेनी ड्रोन डिपो किस तरह से तबाह हुआ है, रूस की तरफ से बदला लिया गया। ड्रोन डिपो को तबाह किया गया क्योंकि लगातार यूक्रेन ड्रोन के जरिए बड़ा नुकसान रूस को पहुंचा रहा है। और एक और बड़ी खबर मिल रही है कुर्स्क से। कुर्स्क में रूस यूक्रेन के बीच आमने सामने की जंग चल रही है। कुर्स्क के जंगलों में रूसी सेना ने ताबड़तोड़ फायरिंग कर दी है। हमले में कई यूक्रेनी सैनिक जख्मी हुए हैं इस इलाके में। तो एंगल्स टू एयरबेस पर जिस तरह से यूक्रेन ने तबाही मचाई, एयरबेस का बदला कैसे लिया पुतिन ने, 12 घंटे में यूक्रेन कैसे दहला दिया गया, यह आपको दिखाते हैं। पूरी जानकारी आपके सामने, कहां पर हमले को अंजाम दिया गया। देखिए आप, पोर्ट सिटी ओडेसा में हमला हुआ, ड्रोन से बंदरगाह पर अटैक किया गया। इसके अलावा ज़ापोरिज़िया में ड्रोन से, मिसाइल से हमला किया गया। साथ ही सुमी में मिसाइलों की बौछार कर दी गई। इसके अलावा आपको बता दें कि जो चौथा शहर है वो है राजधानी कीव। मिसाइल ड्रोन से अटैक हुआ है यहां पर भी। इसके अलावा खेमेल्नित्स्की, यहां पर भी ड्रोन अटैक हुआ है। चर्निहिव जहां पर ड्रोन अटैक हुआ है। पोक्रोवस्क ग्राउंड ऑपरेशन यहां पर चल रहा है। तो ये कई ऐसी जगह हैं। एयरबेस का जो बदला है, 12 घंटे में यूक्रेन को दहला दिया रूस ने। और देखिए एक और बड़ी खबर, यूक्रेनी हमलों में खंडहर हो गया ज़ापोरिज़िया का टोकमैक इलाका। मिसाइल अटैक में रिहायशी इमारत पूरी तरह से तबाह हो गई। टोकमैक से संवाददाता मनीष झा की वर्ल्ड एक्सक्लूसिव एक और रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। चलिए हम आपको दिखाते हैं कि तोकमेक इलाके में जहां पर यूक्रेन ने सिविलियन घरों को जब अटैक किया तो उसकी क्या स्थिति है। तो इस बिल्डिंग के अंदर हम प्रवेश कर रहे हैं और हम आपको दिखाने की कोशिश भी कर रहे हैं। सामान्य तौर पर अगर आप देखें तो इस तरह के घरों में जो कि आप साफ तौर पर देख रहे हैं कि बहुत ही मजबूत दीवारें बनाई गई है और जो कि नॉर्मल जो सोवियत यूनियन के इलाकों में जिस तरह के घर दिखते हैं। लेकिन चूंकि यहाँ पर लगातार अटैक किए गए रॉकेट से, ड्रोन से, और यहाँ पर जो रहने वाले आम लोग थे उनको फिर यहाँ से ये जगह खाली करके जानी पड़ी। सबसे बड़ी बात है कि जून जुलाई 2023 यानी इस युद्ध के 2 साल पहले से ही यूक्रेन ने इस इलाके पर कब्जा करने का मंसूबा बनाया और रूसी सेना को इस बात का अंदेशा था, इसलिए इस इलाके के आगे करीब 10-15 किलोमीटर आगे उन्होंने सुरक्षा की कई दीवारें खड़ी कर दी थी। एक ऐसी दीवारें जिसको यूक्रेन के सैनिक भेद नहीं पाए। ये वही समय था जब पहली बार पश्चिमी देशों की तरफ से एक से बढ़कर एक अत्याधुनिक हथियार देने का दावा किया गया था। लेकिन उन हथियारों के बावजूद यूक्रेन को सफलता नहीं मिली और यूक्रेन उस वक्त या तो बाखमुत के इलाके में एक तरफ घिर गया, वहीं दूसरी तरफ तोकमेक में उन्होंने अपनी पूरी ताकत झोंकी। उम्मीद की जा रही थी, यूक्रेन ने शुरू में दावा भी किया था कि वो तोकमेक इलाके में प्रवेश कर रही है, लेकिन फिर उसके बाद यूक्रेन के सैनिकों को यहीं इस शहर के अंदर प्रवेश करने से रोक दिया गया। तमाम घर यहाँ पर टूट गए हैं, बर्बाद हो चुके हैं, ध्वस्त हो चुके हैं और उसकी झलक आप इस वक्त TV 9 के कैमरे पर देख रहे हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि रूस यूक्रेन युद्ध के 3 साल के बाद भी स्थिति युद्ध क्षेत्र में खास करके फ्रंट लाइन एरिया में बहुत बेहतर नहीं बन पाई और हालत ये थी कि इन इलाकों में अगर आप देखें, जैसे मैं आपको यहाँ दिखाने की भी कोशिश करूँगा, तो इन इलाकों में भी अगर आप देखें तो इन इलाकों की स्थिति ये बनी कि युद्ध क्षेत्र के जो लोग फ्रंट लाइन के आसपास रहते थे उन्हें ये विकल्प दिया गया कि अगर वो चाहें तो वो रूसी नागरिकता हासिल कर लें और उन्होंने वैसा किया भी। उन्होंने फिर रूसी नागरिकता हासिल कर ली और इस वक्त देखिए तबाही की वो तस्वीरें इस वक्त आपको कैमरे पर दिखाई भी दे रही है और यहाँ से महज कुछ ही दूरी पर यूक्रेनियन फ्रंट लाइन मौजूद है। लेकिन रूसी सेना ने लगातार इस इलाके में बहुत बहादुरी के साथ कहें या बहुत ही सटीक रणनीति के साथ न केवल इस इलाके को बचाए रखा बल्कि यहाँ के लोगों का दिल भी जीता जब उन्हें सुरक्षित तौर पर वो यहाँ से निकाल कर लेके गए। और उसका परिणाम ये हुआ कि फिर जो लोग थे यहाँ के, उन्होंने बजाय यूक्रेन के रूसी नागरिकता लेने का फैसला किया।
तो जयपुरिया के इस इलाके में देखिए खतरनाक त्रासदी सामने आई है और एक और बड़ी खबर मिल रही है। खेरसोन में रूसी सेना का एक्शन देखने को मिला है। हमले में यूक्रेन की टुकड़ी मारी गई। यूक्रेन से रूसी सेना का प्रतिशोध सामने आया। और देखें वॉर जोन से एक और बड़ी खबर। यूक्रेन के पॉक्रोवस्क में रूस के हमले जारी। हमले में बख्तर-बंद वाहन, आर्टिलरी, टैंक सब कुछ तबाह कर दिया। 20 मार्च से ही पूरे इलाके में भीषण बमबारी इस वक्त हो रही। ये देखिए आप। और एक और बड़ी खबर मिल रही है। यूक्रेनी हमलों में रोबोटिना इलाका बर्बाद हुआ है। हाइमार्स से अनाथालय पर हमला किया गया है। टोकमैक के रोबोटिनो इलाके से मनीष जाकी अब आपको एक और वर्ल्ड एक्सक्लूसिव तस्वीर दिखाने जा रहे हैं, रिपोर्ट दिखाने जा रहे हैं। मेरे पीछे जो आप इमारत देख रहे हैं, जो अभी खंडहर बन चुका है, दरअसल ये कभी बच्चों के रहने की जगह होती थी, खास करके अनाथ बच्चों के या फिर जो मानसिक तौर पर सक्षम नहीं थे उनको रखने के लिए। 400 बच्चे होते थे यहाँ पर। और इस बिल्डिंग को अब देखिए कि क्या हालत हो गई है। और उसका कारण था कि यूक्रेन की सेना ने यहाँ पर हाइमार्स से अटैक किए, वो भी एक नहीं बल्कि 3 हाइमार्स से अटैक किए। और उसकी वजह से यहाँ पर आप देखिए कि कितना बड़ा गड्ढा बन गया है, जहाँ पर हाइमार्स मिसाइल गिरा और उसके बाद पूरी तरह से ये बिल्डिंग ध्वस्त हो गई। अच्छी बात ये थी कि उस समय कुछ कारणों से बच्चों को कहीं दूसरी जगह शिफ्ट किया गया था, इसलिए जब हाइमार्स से यहाँ अटैक किया गया तो उस वक्त कोई बच्चा नहीं था और इसीलिए सभी बच्चे बचाए जा सके थे। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि इस तरह की बिल्डिंग में, जहाँ पर कि इस पूरे इलाके में हर किसी को पता था कि यहाँ पर बच्चों को रखा जाता है, ये इस बगल में एक स्कूल भी है, लेकिन यहाँ पर अटैक किया गया। अक्सर रूस पर पश्चिमी देश ये आरोप लगाते हैं कि रूस की तरफ से चाहे अस्पताल को या बच्चों के स्कूल को अटैक किया जाता है, लेकिन वो सच दुनिया के सामने नहीं आ पाता कि यूक्रेन अमेरिकी मिसाइलों की मदद से दरअसल कहाँ पर अटैक कर रहा है। और उसमें से एक जगह ये है जो हम आपको दिखा रहे हैं। और इस वक्त मैं आपको अपनी लोकेशन भी बताऊं तो ये टोकमेक इलाके में रोबोटिनो के बेहद करीब है, यानी वो जगह जहां पर यूक्रेन ने पूरी ताकत के साथ काउंटर ऑफेंसिव की शुरुआत की थी। और ये घटना कोई बहुत ज़्यादा दिन की नहीं बल्कि कुछ महीने पहले की घटना है, जब इस जगह पर हाइमार्स के जरिए अटैक किया गया। और फिर उसके बाद इस बिल्डिंग को देख लीजिए कि ये इस हालत में क्षत विक्षत हो चुकी है कि अब इसका रिपेयर करना भी संभव नहीं है, बल्कि इसको तोड़ के ही कुछ बनाया जा सकता है। और देखिए एक और बड़ी खबर। दुनिया का सबसे खतरनाक फाइटर जेट बना रहा है अमेरिका। अमेरिका ने जारी की है 47 की पहली तस्वीर। और उसकी खास बात यह है कि ये 6th जनरेशन, जी हां, अभी तक 5th जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट भी कई देशों के पास नहीं है, लेकिन 6th जनरेशन का स्टेल्थ लड़ाकू विमान है F-47, जिसको बना रहा है। F-22 की जगह लेगा F-47 लड़ाकू विमान। F-47 की कीमत $300 मिलियन होगी। और देखिए एक और बड़ी खबर पाकिस्तान से आ रही है। यह खबर पाकिस्तान से अभी की है, बहुत बड़ी खबर। बलूचिस्तान के क्वेटा में इंटरनेट को बंद कर दिया गया है। पाकिस्तानी आर्मी ने दिया इंटरनेट बंद करने का आदेश। क्वेटा में हजारों लोगों के जुटने की संभावना है। पाक आर्मी के खिलाफ लोगों का बड़ा विरोध प्रदर्शन। ये देखिए हालात कितने ज्यादा खराब है। बलूचिस्तान में 5 निर्दोष बलूचों की मौत के बाद लोगों में गुस्सा है, आक्रोश है। कल पाकिस्तानी आर्मी की फायरिंग में 5 बलूच मारे गए थे। तो हाल ही में जिस तरह से पाकिस्तान में जाफर एक्सप्रेस का हाईजैक कांड हुआ और इसमें बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी की तरफ से अंजाम दिया गया, लगातार बलूचों का गुस्सा पाकिस्तान आर्मी के खिलाफ बढ़ता हुआ। ये तस्वीरें क्वेटा से, जहां पर 5 बलूच मारे गए थे कल के प्रोटेस्ट में। इसके बाद आज हालात काफी ज्यादा खराब और क्वेटा में इंटरनेट को बंद करने का फैसला। 2 तस्वीरें दिखा रहे निधि। क्वेटा में हजारों लोगों की जुटने की संभावनाएं जताई जा रही हैं। पाकिस्तान आर्मी के खिलाफ लोगों का ये बड़ा गुस्सा है, बड़ा प्रदर्शन है। 5 निर्दोष बलूचों की मौत से लोगों में जबरदस्त आक्रोश है। कल पाकिस्तान आर्मी की फायरिंग में मारे गए थे 5 बलोच और उसके बाद प्रदर्शन देखने को मिला। लोग रात से ही डटे हुए हैं और न सिर्फ रात से बल्कि लगातार लोगों में ये जो बगावत की आग है वो पनप रही है पाकिस्तान आर्मी के खिलाफ। और
और आदित्य राज कौल हमारे सहयोगी इस वक्त फोन लाइन पर जुड़ गए, एग्जीक्यूटिव एडिटर TV9 नेटवर्क के। आदित्य, हालात बहुत ज्यादा खराब हो गए हैं। 5 निर्दोष लोगों की मौत के बाद ये गुस्सा, ये आक्रोश सड़कों पर है पाकिस्तान आर्मी के खिलाफ। जी निधि, बिल्कुल। जो बलोच लोग हैं, जिसमें महारांग बलोच भी इन्वॉल्व हैं, ये कई दिनों से वहां पर प्रदर्शन कर रहे हैं। क्वेटा में, बलूचिस्तान में पाकिस्तान की आर्मी और ISI के खिलाफ जो एनफोर्स डिसअपीयरेंसेस हो रहे हैं, खुफिया एजेंसी जो पाकिस्तान की हैं, वो बार बार बलोच लोगों को वहां से अगवा कर रही है, उनको मार रही है। और कल इसी प्रदर्शन के दौरान जो है 5 ऐसे लोग जो बलोच सिविलियंस थे, आम नागरिक थे, उनको मारा गया। और उनकी बॉडीज के साथ जब प्रोटेस्ट हो रहा था, धरना हो रहा था, आधी रात को जो है वहां पर एक रेड हुई, वहां पर अटैक हुआ और पाकिस्तानी सिक्योरिटी फोर्सेस ने कई लोगों को अरेस्ट कर लिया, जिसमें डॉक्टर महरांग बलोच जो एक सीनियर बलोच एक्टिविस्ट हैं, उनको भी अरेस्ट कर लिया गया है। अब हमें ये भी पता लग रहा है जो 5 डेड बॉडीज थी जिनके साथ प्रदर्शन चल रहा था, उन डेड बॉडीज को भी पाकिस्तानी सिक्योरिटी फोर्सेस ने ले लिया है। क्वेटा में कल शाम से ही इंटरनेट को शट डाउन किया गया है और कॉलिंग फैसिलिटी भी बंद कर दी गई है। पूरी तरीके से एक जेल में तब्दील कर दिया गया है पाकिस्तान द्वारा क्वेटा बलूचिस्तान। और हजारों की तादाद में अलग अलग डिस्ट्रिक्ट से बलूचिस्तान की अब लोग क्वेटा की ओर कूच कर रहे हैं और कोशिश कर रहे हैं कि पाकिस्तान आर्मी और ISI के खिलाफ एक प्रदर्शन हो और प्रेशर डाला जाए। तो साफ है, जाफर एक्सप्रेस अटैक के बाद पाकिस्तान की आर्मी तिलमिलाई उठी है और उनको पता नहीं है कि जो सिविलियन अनरेस्ट है और जो प्रोटेस्ट है पाकिस्तान आर्मी के खिलाफ, इससे कैसे जूझा जाए। जी, बहुत महत्वपूर्ण जानकारी आदित्य राज कौल इस वक्त हमें बता रहे हैं कि किस तरह ये संघर्ष बढ़ता जा रहा है। और पत्थरबाजी से आप समझ सकते हैं, देखिए पाकिस्तानी आर्मी की जो ये बस है, वैन है, पुलिस वैन है, जिसको निशाना बनाया गया और फिर बलोचों को टारगेट किया गया। तो सीधी लड़ाई पाकिस्तान आर्मी वर्सेस बलोच इस वक्त दिखाई दे रही है। शुक्रिया आदित्य आपका जानकारी देने के लिए। और चलिए बात करते हैं मेरठ के सौरभ हत्याकांड की। मेरठ के सौरभ मर्डर केस में बड़ा खुलासा हो रहा है। बड़ी खबर यह है कि सौरभ के भाई ने कई गंभीर आरोप लगाए हैं। बॉलीवुड में हीरोइन बनना चाहती थी मुस्कान, 2 बार घर से भाग भी चुकी थी मुस्कान। यह सौरभ के भाई की तरफ से खुलासा। मुस्कान के बैंक अकाउंट और लेन देन की जांच होनी चाहिए, यह मांग की गई है। हत्याकांड में मुस्कान के माता पिता भी शामिल हैं, इस बात का भी आरोप लगाया जा रहा है सौरभ के भाई की तरफ से। ये सौरभ जो है वहाँ जाने से पहले 2 साल से पहले जाने से, मतलब जहाँ गया लंदन जाने से पहले भी ये कहीं भगी थी इसकी वाइफ। अच्छा, पहले भी भगी थी। सबसे पहले माधवपुरम भगी थी, उसके 3-4-5 महीने बाद ये गाजियाबाद भाग गई थी कि मतलब पिक्चरों में काम कर ले हीरोइन बनने के लिए। अच्छा, गाजियाबाद में? हाँ, गाजियाबाद में भाग गई थी, पता नहीं कहाँ पर। बिल्कुल शामिल है, बिल्कुल शामिल। मेरे को तो पूरा शक है। क्या वजह है, आपको क्या वजह? भाई उनका काम हो गया, उनको घर बार सब मिल गया, उसने सब दिला दिया मेरे भाई ने, और क्या चाहिए उन्हें। तो बर्तन मांजते थे वो तो, उनको तो खाने पीने के लाले पड़े हैं। वो घर खरीद लेंगे महीने भर में घर खरीदे, कार खरीद लिए। अच्छा, उनका कहना है वो शराब का काम करते हैं? कुछ नहीं करते, वो किसी पहले दुकान पे जॉब करते थे किसी शराब पे। तो सौरभ के भाई ने गंभीर आरोप लगाए हैं और सौरभ की हत्या के बाद का नया वीडियो भी सामने आया है। साहिल के बर्थडे सेलिब्रेशन का एक वीडियो सामने आया है। साहिल को केक खिलाती दिख रही है मुस्कान और क्लब में डांस करते साहिल का वीडियो भी सामने आया है। और चलिए अब आपको सौरभ मर्डर केस का एक नया वीडियो और भी दिखाते हैं। इस वीडियो में आरोपी मुस्कान और साहिल का ऐसा बेशर्म रंग है जिसे देखकर आप चौंक जाएंगे। और अब आपको 2 और तस्वीरें दिखाते हैं। पहली तस्वीर मुस्कान के उस सच की है जिसे किसी के लिए मानना बहुत ज्यादा मुश्किल होगा, क्योंकि मुस्कान ने अपने पति की हत्या कर उसके टुकड़े टुकड़े कर दिए। जबकि दूसरी तस्वीर में मुस्कान अपने प्रेमी के साथ जश्न मनाती हुई नजर आ रही। जितेंद्र शर्मा इस वक्त हमारे साथ जुड़े हैं पूरी जानकारी के साथ। जितेंद्र, कई बड़े खुलासे, कई नए वीडियो जिस वक्त हम दर्शकों को दिखा रहे हैं, और सबसे बड़ी बात जो सौरभ के भाई की तरफ से खुलासा किया गया कि कैसे जो आरोपी मुस्कान है वो हीरोइन बनना चाहती थी, और भी कई बातें निकल कर आ रही है। क्या जानकारी आपके पास?
जी बिल्कुल, देखिए जो सौरव का परिवार है उसने सीधे तौर पर मुस्कान के परिवार को कटघरे में खड़ा कर दिया है और साथ ही मुस्कान के परिवार के खिलाफ भी तफ्तीश की बात कही है, मांग की है। हालांकि पुलिस का कहना है कि ओपन एंड शट केस था जिसमें साफ तौर पर दोनों आरोपियों ने अपना गुनाह कबूल कर लिया, दोनों की गिरफ्तारी कर ली गई, लेकिन अब साक्ष्य जुटाने की कोशिश की जा रही है। आज हालांकि जो मेरठ पुलिस है साहिल को लेकर हिमाचल की तरफ निकलेगी, कोशिश होगी उन तमाम लोकेशंस पर जहां पर कत्ल के बाद मुस्कान और साहिल गए, जहां पर उन्होंने विजिट किया, जिस होटल के अंदर ठहरे दोनों, जहां का ये वीडियो डांस का बताया जा रहा है उस लोकेशन पर। तो तमाम तरीके के केस से जुड़े जो साक्ष्य है वो इकट्ठा करने की कोशिश आज मेरठ पुलिस की तरफ से की जाएगी और इसी कड़ी में साहिल को लेकर हिमाचल प्रदेश जाया जाएगा। लेकिन जो आप ये वीडियो देख रहे हैं जिसमें साफ तौर पर साहिल नाचते हुए देखा जा सकता है, ये बेहद एक तरीके से कहें हैरान कर देने वाला वीडियो है कि किस तरीके से कत्ल के बाद न सिर्फ मुस्कान साहिल का बर्थडे सेलिब्रेट कर रही है बल्कि उसके साथ डांस करती हुई भी दिखाई दे रही है। जी बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया आपका जितेंद्र इस पूरी जानकारी के लिए। और हिमाचल में मस्ती करते मुस्कान की एक और तस्वीर आपको दिखाने जा रहे हैं। इस तस्वीर में मुस्कान बर्फीली वादियों में काले ओवरकोट में घूमती हुई नजर आ रही है। ये तस्वीर जो आप देख रहे हैं ये हिमाचल की तस्वीर बताई जा रही है, जिसमें मुस्कान की तस्वीर सामने आई है और हिमाचल घूमने गए थे। उसके बाद हत्या करने के बाद जब हिमाचल घूमने गए थे उस वक्त की तस्वीरें सामने आई हैं।